नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का तीसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तीसरा प्रश्न। देखिए साथियों, ये जो आपके तीसरा प्रश्न है यह आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को आपको बिल्कुल बारीकी से और अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस प्रश्न में आपको आखिरकार करना क्या है वो आप अच्छे से समझिए, फिर हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो दो शून्यांक दिए गए, इन दो शून्यांकों से आपको क्या निकालना है? भाजक निकालना है। फिर उस भाजक का आपको क्या करना है? यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है इसमें भाग देना है। जब इसमें हम भाग देंगे तब हमें एक नया द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। फिर उस द्विघात समीकरण के जो हम शून्यांक प्राप्त करेंगे वही शून्यांक आपके क्या होंगे? इस प्रश्न का उत्तर होगा। इतना आपको पूरा क्या करना है? प्रोसेस करना है। इसलिए आपको इस प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए अब इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा, इस प्रश्न को पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं कि आखिरकार इस प्रश्न में पूछा क्या गया है और आपको निकालना क्या है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न में कहा गया है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक √5/3 और माइनस √5/3 है। यानी यहाँ पे आपको दो शून्यांक दिए गए हैं और दो शून्यांक आपको और निकालने। पहले तो ये बताइए इस समीकरण में अधिकतम शून्यांक कितने निकल सकते हैं? इसके लिए आपको चेक करना होगा कि x की अधिकतम घात कितनी है। यहाँ पे देखिए x की अधिकतम घात 4 है, इसका मतलब इसके 4 शून्यांक निकलेंगे। 4 शून्यांक में से दो शून्यांक तो हमें प्रश्न में दिए गए हैं, दो शून्यांक हमें क्या करने हैं? निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो दो शून्यांक दिए गए, इन दो शून्यांकों से हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले भाजक निकालेंगे। तो भाजक निकालने के लिए आप मुझे बताइए ये प्लस का है माइनस का? ये प्लस का √5/3 है और ये आपके क्या है? माइनस का √5/3 है। तो आपको इनके चिन्ह क्या लिखने? विपरीत लिखने। कैसे लिखने? सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है? x, उसके बाद में क्या करना है? यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे प्लस का है तो इसको माइनस में लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस √5/3 और उसके बाद में कोष्टक बंद और उसके बाद में दूसरा यहाँ पे जो दे रखा है आपके शून्यांक, इसका चिन्ह भी आपको क्या लेना है? चेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक, उसके बाद में x, यहाँ पे प्लस है माइनस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखना है। ध्यान रखना ये कैसे आया है साथियों, इसके बारे में यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप मेरे से सीधा पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन आपको परीक्षा में ऐसे ही करना है, ठीक है? समझने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है? आपके लिए वो भी सुविधा तैयार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? √5/3, ठीक है? इसी प्रकार से आपको परीक्षा में करना है। यहां मत करिएगा ये कैसे आया, वो पूरा प्रोसेस आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, ठीक है? वो समझने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पे आपके एक सर्वसमीका बन रही है। कौन सी सर्वसमीका बन रही है? चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूं। यहाँ पे एक सर्वसमीका बन रही है a + b कोष्टक a - b बराबर होता है आपके, क्या होता है? बराबर a² - b²। अब देखिएगा यहाँ पे a + b तो यहाँ पे a + b, यहाँ पे a - b तो यहाँ पे a - b। इसको इधर लिख दे और इसको इधर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले वाले पद का स्कोर किया गया है और उसके बाद में दूसरे वाले पद का क्या गया? स्कोर किया गया है। तो इसी प्रकार से मैं इस पहले वाले पद का स्कोर करना है, फिर इसके बाद में दूसरे वाले पद का स्कोर करना है और बीच में आपको कौन सा चिन्ह लिखना है? माइनस का लिखना है। इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले पद का स्कोर किए, x का स्क्वायर किया तो x², उसके बाद में माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? √5/3। इसका स्क्वायर करेंगे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो घात 2 है और यहाँ पे जो √ ये आपके क्या हो जाते? कट जाते और शेष बची हुई संख्या रह जाती। तो यहाँ पे शेष बचा 5/3, इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा साथियों, मैंने आपको प्रश्नावली 2.2 में कहा था कि कोई भी संख्या यदि बटे में आती है तो उसे पूरे बहुपद से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पूरे बहुपद से गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x²। अब यहाँ पे यदि 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, शेष आपके क्या बचेगा? आपके 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं -5। ये आपके क्या प्राप्त हो गया? भाजक प्राप्त हो गया। यानी जिसे भाजक को मैंने कहा था क्या लिख सकते हैं हम?
भाज्य को क्या लिखा था px, और इसको क्या लिख सकते हैं gx, यानी हमें ये gx प्राप्त हो गया, यानी भाजक प्राप्त हो गया। इस भाजक का हमें क्या करना है, इस समीकरण में भाग देना है, और उसके बाद में हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। अब तक हमने क्या किया वो सुनिएगा, हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे दो क्या ज्ञात किए, गुणनखंड ज्ञात किए, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक भाजक प्राप्त हुआ है, और इस भाजक का हमें इसमें क्या कर देना है, भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा चिन्ह विपरीत लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाग का चिन्ह बनाते हैं, तो ये भाग का चिन्ह, उसके अंदर ये लिखते हैं 3x की घात 4 प्लस आपके 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस आपके 10x माइनस आपके 5। भाग किसका देना है, भाग इसका देना है। यहाँ पे ये क्या है आपके 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर, उसके बाद में माइनस का 5, इसका आपको क्या देना है, भाग देना है, और इसके बाद में हमें क्या प्राप्त हो गया, एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। तो चलिए भाग देते हैं। भाग देने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, रफ कार्य मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में भी करवाया। तो यहाँ पे पहला बार पद उठाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x की घात 4, भाग यहाँ पे पहले वाले पद का देना है, तो 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे भाग में घातें हमेशा घटती है, इतना तो याद है ना, बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, शेष आपके क्या बचा, यहाँ पे x की घात आपके 2, तो यहाँ पे लिखते हैं भाजक में x की घात 2, उसके बाद में इस पूरे का इससे गुणा करते हैं, गुणा में घातें हमेशा आपके जुड़ती हैं, याद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका गुणा करेंगे 3x की घात 4, ये 3x की घात 4, x और 2 घातें जुड़ जाएगी। उसके बाद में आपको -5 का गुणा करेंगे x स्क्वायर से, तो आपको हो जाएगा -5x स्क्वायर, यहाँ पे x की घात 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5x स्क्वायर। फिर आपके घटाते हैं, चले घटाते हैं, चिन्ह आपके चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। शेष आपके बचा है यहाँ पे 6x की घात 3, उसके बाद में ये प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा, और उसके बाद में 5 में से 2 गए, पीछे आपके बचे 3x स्क्वायर। फिर आपके शेष बचे हुए पद को नीचे उतारते हैं, शेष आपके बचा है 10x माइनस आपके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर वही वापस प्रोसेस अपनानी है, क्या करना है, इसको लिखना है रफ कॉपी में, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x की घात 3, भाग किसका देंगे 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर। अब देखिएगा 3 का भाग कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। अब यहाँ पे घातें घटानी है, तो आपके कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस का 2x। अब आपको क्या करना है, वापस से इससे गुणा करना है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे 2x से, 6x की घात 3 आ जाएगा, तो ये 6x की घात 3 घात जुड़ जाएगी। उसके बाद में -5 का गुणा करना है 2x से, तो आपके माइनस के 10x, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपके माइनस का 10x। फिर वापस से घटाते हैं, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस था तो इसको प्लस बना देते हैं, तो यहाँ पे ये पूरा पद कट रहा है और ये भी पूरा पद कट रहा है, वाह। उसके बाद में आपके शेष बचा 3x स्क्वायर माइनस आपके शेष बचा 5। अब आपको वापस वही प्रोसेस करनी है, क्या करना है, रफ कॉपी में लिखना है 3x स्क्वायर, भाग किसका देना है आपको, भाग इसका देना है 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर का कट गया, पीछे आपके बचा 1, यानी आपके प्लस 1 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 3x स्क्वायर और -5 का गुणा करना है 1 से। अभी तक कुछ नहीं कर रहे, भाग ही तो कर रहे, कहाँ डरने की जरूरत है, इतना मत समझिए कि बहुत ज्यादा प्रश्न हार्ड है, प्रश्न सरल है, आप ध्यान से समझिएगा, अंदर पॉजिटिविटी लाइएगा, प्रश्न बिल्कुल सरल है। नहीं समझ में आए मैं आपको व्हाट्सएप पे भी समझा दूंगा, चिंता मत करिएगा, आप मेरे से जुड़े हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे 1 से, तो आपके आ जाएगा वापस से 3x स्क्वायर, उसके बाद में -5 का गुणा 1 से करेंगे तो -5। अब देखिएगा क्या करेंगे, चिन्ह इनके क्या करेंगे, चेंज करके घटाएंगे, तो यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस था तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, वो माइनस प्लस कैंसिल, शेष आपके क्या बचा 0। अब यहाँ पे आपको जो भागफल प्राप्त हुआ है इसके हमें क्या निकालने हैं, सबसे पहले शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया गया है, इस द्विघात समीकरण के आपके 2 शून्यांक प्राप्त होंगे, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए बताते हैं शून्यांक निकालना। तो सबसे पहले यहां तक हो गया प्रोसेस कंप्लीट। अब यहाँ पे इस समीकरण को वापस से कहां पे लिखें, यहाँ पे ठीक है हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के आपके 2x प्लस आपके क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था वो भी मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिएगा, ठीक है। पूरा उत्तर निकाल लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले बीच वाले पद के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो आपके क्या आ जाए, जोड़ने पर तो आपके 2x आ जाए, और गुणा करने पर आपके क्या आना चाहिए, x स्क्वायर आना चाहिए। गुणा करने पर, जोड़ने या घटाने पर आपके क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे x प्लस x। अब जोड़िएगा तो वापस 2x आ रहा है, गुणा करिए x स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब हमने जो टुकड़े किए वो क्या है,
सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के आपके एक्स प्लस के आपके एक्स, ये दो टुकड़े लिखे हैं, उसके बाद में प्लस का आपके एक। अब यहाँ पे दो जोड़े जोड़े बनाते हैं, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए एक्स इधर भी है इधर भी, इसका मतलब एक्स इसमें कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक्स में से एक्स गया, पीछे बचा आपके एक्स, प्लस एक्स में एक्स का भाग एक बार गया, तो यहाँ पे कोष्टक बंद। उसके बाद में इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कहीं नहीं कॉमन आ रहा है, तो आपको चिन्ह के साथ में आपको एक कॉमन लेना है, एक तो सभी में कॉमन आता ही है। तो यहाँ पे देखिएगा अब आपके क्या बचा शेष, एक्स प्लस 1, यानी कोष्टक, दो कोष्टक प्राप्त हुए, दोनों यदि बराबर है तो आपने जो टुकड़े किए थे वो क्या है, सही है, अन्यथा आपके टुकड़े क्या हो जाते, गलत हो जाते। लेकिन हमारे ये जो दो कोष्टक भी बराबर है, इसलिए हमने जो टुकड़े किए थे वो क्या है, एकदम परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों में से किसी एक समीकरण को लिखना है x प्लस 1, और बाहर वाले समीकरण को एक लिख देते x प्लस 1। अब आपको क्या करने हैं, यहाँ पे शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक निकालने के लिए आपको क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पे पहला शून्यांक निकालेंगे इसका और इसके बाद में इसका। तो पहला हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये आपके हो गया पहला शून्यांक। और इस दूसरे का निकालेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक पक्षांतर होके माइनस, ये आपके हो गया दूसरा शून्यांक। क्या हो गया, दूसरा शून्यांक, यानी पहले वाले शून्यांक को कहेंगे अल्फा और दूसरे वाले शून्यांक का नाम होता है बीटा, नाम देते हैं, क्योंकि हमने पहले प्रश्न कर रखे। तो हमें ये दो शून्यांक ज्ञात करने थे। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः अन्य दो शून्यांक बराबर आपके क्या है, -1 और -1 है, ANS। यदि यहाँ पे आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स करना, वहां पे मैं आपको इसकी PDF नोट्स भी सेंड कर दूंगा। अब साथियों एक बार से मैं आपको वापस से समझा देता हूं, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट भी से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से समझिएगा मैंने आपको इस प्रश्न में क्या क्या किया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे ये जो दो शून्यांक दिए गए थे इनको हमने क्या लिखा था, गुणनखंड के रूप में लिखा था। क्यों गुणनखंड के रूप में लिखा, क्योंकि हमें भाजक प्राप्त करना था। क्या प्राप्त करना था, भाजक। तो देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे चिन्ह क्या लिए थे, विपरीत चिन्ह लिए थे। क्या लिए थे, चिन्ह विपरीत लिए थे। और उसके बाद में यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कौन सी एक सर्वसमीका लग रही थी, फिर हमने यहाँ पे एक सर्वसमीका लगाई। उस सर्वसमीका के अनुसार a स्क्वायर, यहाँ पे इसका x का स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर यहाँ पे किया। उसके बाद में क्या किया, पूरे समीकरण के नीचे 3 आया तो पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दिया। और उसके बाद में यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ था, भाजक प्राप्त हुआ था। फिर इस भाजक का हमने क्या किया था, इस समीकरण के अंदर भाग दिया था। भाग देना मैं आपको पहले प्रश्न में भी समझा चुका हूं। यहाँ पे मैंने भाग दिया है, यहाँ पे मैंने रब कार्य किया, ये आपको साथ में लिखना नहीं है, रब कॉपी में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे जो ये भागफल प्राप्त हुआ ना, ये भागफल प्राप्त हुआ। इस भागफल से हमें क्या निकालने हैं, दो शून्यांक निकालने। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किए, दो टुकड़े करके बीच वाले पद के दो शून्यांक निकाले। जो हमारे शून्यांक क्या आएंगे, -1 और -1, दो शून्यांक आए। यही हमारे क्या है, इस प्रश्न के दो अन्य शून्यांक है। तो यही हमें क्या निकालना था, उत्तर निकालना था। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।